हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश कुमार राय। वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी का ताप कटिबंध, यानी पृथ्वी के जो किन किन हिस्सों पर ज्यादा उष्मा होती है, कौन कौन सा जगह पर ज्यादा हीट सन्स का पहुंचता है, वो इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि जब हम लोग इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर के जब ऊपर जाएंगे हम लोग तो क्या होता है कि डिक्रीजेस, यानी जैसे इक्वेटर पैरेलल लाइन है वो डिक्रीज होता जाता है, उसी के हिसाब से टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इक्वेटर पर सन क्या है, डायरेक्ट रेज रिसीव करता है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जब ऊपर की जब जाएंगे हम लोग, इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो रेज क्या होता है, स्लैंटिंग पड़ने लगती है। स्लैंटिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा पड़ने लगता है। तो इसी वजह से सन्स का जो रेज है वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग ऊष्मा देती है। तो आइए उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है, उसको कितने जोन में अर्थ को बांटा गया है। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए पृथ्वी को ये एक मॉडल बनाया है इसका अर्थ का, इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। जोन को हम लोग कटिबंध बोलते हैं। तो पहला कटिबंध है टॉरिड जोन। आइए पहले मैप दिखाते हैं, इसमें इसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे। देखिए ये इक्वेटर लाइन है स्टूडेंट, ये है इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर लाइन का ये जो हिस्सा है और ये टॉरिड जोन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब यह गर्म, हॉट। तो ये एरिया पर सन का जो रेज है ना वो डायरेक्टली पड़ता है। उसके बाद ये जोन जो आप देख रहे हैं टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, यानी आपका जो कर्क रेखा है उसके ऊपर, और ये जो रेखा है आपका आर्कटिक सर्किल, उसके बीच का ये जो एरिया है टेम्परेट जोन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है स्टूडेंट। और ठीक आप इधर इक्वेटर से साउथ की तरफ जब आएंगे, नीचे की तरफ, इधर इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और इधर हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर में ये आपका टेम्परेट जोन है, यही टेम्परेट जोन यहां भी है। इसको भी हम लोग शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। और ये लास्ट में आप देखेंगे एकदम साउथ पोल में ये फ्रिजिड जोन है। और ये जो सर्किल देख रहे हैं इसको बांटा गया अंटार्कटिक सर्किल में। देखिए अंटार्कटिक सर्किल में, इसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अभी, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं इसमें। तो इसको अलग अलग डिग्रीज में इसको बांटा गया। डिग्रीज में क्या है, ये इक्वेटर आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से डिग्रीज को बनाया गया है अर्थ के सेंटर से। और ये पोल आप देख रहे हैं 90 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक्चुअली में तो सीधा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये पृथ्वी थोड़ा सा टिल्ट है, 23.5 डिग्री इधर झुकाव है ईस्ट के तरफ। खैर सूर्य हम इधर बना दिए सन को, आप इसको ईस्ट मान के चलिएगा तो ये इधर की तरफ थोड़ा टिल्ट होगा 23.5 डिग्री। तो उस हिसाब से सन का रेज पड़ता है। और जब ये झुकेगा तो थोड़ा सा इक्वेटर भी इधर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भी आ जाएगा, और आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्या लिखा है टॉरिड जोन में। लोकेशन क्या है इसका? तो लोकेशन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां देखिए स्टूडेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये जो कटिबंध है, जोन है, इसी जोन में टॉरिड जोन इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? तो इसकी विशेषता क्या देखिए स्टूडेंट, फीचर्स। सन्स रेज फॉल्स वर्टिकली। सन्स रेज यानी सन का रेज जो है वर्टिकली पड़ता है, मतलब सीधा सीधा पड़ता है। और इस वजह से ये बहुत ज्यादा ये क्षेत्र गर्म होता है। यहाँ जो भी कंटिनेंट है या कोई भी कंट्री यहाँ पर इस जोन में आएंगे वो ज्यादा हॉट होंगे। और सबसे ज्यादा हॉट इस इक्वेटर लाइन पर आता है। तो इक्वेटर लाइन आपका साउथ अफ्रीका से जाती है। तो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है, जैसे आपका नाइजीरिया हुआ और डीआरसी है, वो थोड़ा नीचे है, और बहुत सारे देश उसमें, वहां बहुत ज्यादा गर्म होता है वो क्षेत्र, बहुत हॉट। सहारा डेजर्ट भी आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट में फीचर्स में इसका रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ सन रेज, कितना सन का एनर्जी रिसीव करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसोलेशन।
तो सबसे ज्यादा सन्स का जो एनर्जी है वो रिसीव करता है इक्वेटर, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली सन यहाँ पर रेज आती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, और ये देखिए थर्ड में जो मैंने पहले बताया हॉटेस्ट जोन, सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे उष्ण सबसे गर्म क्षेत्र इन जगहों पर मिलेगा। जो भी कंट्री आएंगे वो यहाँ पर होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है, तो इंडिया का इक्वेशन यहाँ पर है, तो थोड़ा सा टॉरिड में आता है और कुछ टेम्परेट में आता है। तो जम्मू कश्मीर वगैरह जो है टेम्परेट रेंज में है, इसलिए वहां पर ठंडी होती है। बाकी साउथ देखेंगे तो साउथ वाला थोड़ा सा टॉरिड जोन में आ जाता है, ये इक्वेटर पर नहीं है, इसलिए साउथ में बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। अब आइए देखते हैं दूसरा जोन कौन सा है, टेम्परेट जोन, उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ सर्किल, आर्कटिक सर्किल। ये देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां लाइन है, ये है, और क्या कहा, आर्कटिक सर्किल। ये स्टूडेंट आर्कटिक सर्किल, ये इसके बीच में आपको टेम्परेट जोन मिलेगा। टेम्परेट जोन मतलब शीतोष्ण कटिबंध, ठंडी रहेगी वहां, और एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथ हेमिस्फीयर। और दक्षिण में देखेंगे तो ये अंटार्कटिक सर्किल है और ये आपका कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में ये जोन पूरा है, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। स्टूडेंट विशेषता क्या है इसकी, तो रिसीव मॉडरेट इंसोलेशन, यहाँ पर बहुत ज्यादा सन का एनर्जी, यानी सूर्य क्या है, सन का जो रेज है वो स्लैंटिंग पड़ने लगता है, थोड़ा टेढ़ा, एज कंपेरिजन टू इक्वेटर वाला टॉरिड जोन। अब देखिए थोड़ा टेढ़ा इस तरह से आएगा, इस साइड ऐसे, तो यहाँ पर इंसोलेशन कम होगा, थोड़ा सा गर्म कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो और नेक्स्ट क्या है, नेदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना यहाँ ज्यादा गर्मी होगी और ना ज्यादा ठंडी। तो अगर हमको कहा जाए भाई कि जन्म कहाँ लेना, भगवान से अगर पूछेंगे तो हम तो कहेंगे कि यहीं पर जन्म लेना है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडी। आइए देखते हैं, अब ये देखिए तीसरा है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन कहाँ है, तो फ्रिजिड जोन आप देखेंगे इसका लोकेशन बिटवीन नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल का साउथ हेमिस्फीयर। यानी ये आर्कटिक सर्किल और ये नॉर्थ पोल है, ये एरिया, और साउथ में ये अंटार्कटिक सर्किल है, ये और इसके बीच में आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा। फ्रिजिड जोन बहुत ठंडी, वर्ष भर बर्फ वहां पर रहता है। अब जानते हैं वहां पर कि वहां स्पार्स वेजिटेशन होता है, बहुत कम वहां पर आपको वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, बर्फ ही बर्फ ज्यादा होता होगा। तो नेक्स्ट में फीचर्स में क्या है इसका विशेषता, रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, रिसीव मिनिमम इंसोलेशन एंड कोल्डेस्ट जोन। अब देखिए सूर्य का रेज तो यहाँ भी कम था टेम्परेट में, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ नाम मात्र का सूर्य का रेज पहुंचेगा वहां पर, इसीलिए बोला कि यहाँ पर रिसीव मिनिमम इंसोलेशन, बहुत कम गर्म, टेम्परेचर हल्का रहता हुआ, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा माइनस पर चला जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग कोल्डेस्ट जोन भी बोलते हैं, पूरे ठंडी क्षेत्र हो जाती हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका ध्यान देने की बात यह है कि भाई ये सारे जोन में बांटा गया है। वैसे तो लैटिट्यूड बहुत है, 90 ऊपर और 90 नीचे, इक्वेटर लेकर 181 181, लेकिन सबका हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक और ये जो लाइन है जो जोन में बांटा गया इसको पढ़ते हैं, लेकिन हॉटेस्ट जोन में इतने जोन को बनाया गया है कि ये हॉट है, ये टेम्परेट है, फ्रिजिड है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझे होंगे और इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।